अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसमें हम फाइंड करेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड। मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर डिवीजन करने का मुकम्मल तरीका समझा दूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ कमेंट में मुझे बताना भी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, जरा अपनी मैथ की बुक निकाल लें। हाजरा, अंश, अवदान तुम लोग भी देख लेना। अच्छा बेटा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है बेटा, एक मसला बन गया हमारा अगर इधर जगह नहीं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है फाइंड द HCF। आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जरिए। किस मेथड के जरिए? अच्छा, आप ही लोगों ने, भाई लोगों ने तो ये पहले भी किया हुआ है और आप लोगों को भी मैंने 8 क्लास में इसका तरीका समझाया था। अब इस पे बात करते हैं इंशाल्लाह। अगर किसी के ज़हन में कोई शक व शुबा आता है तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, HCF फाइंड करेंगे आज हम बाय डिवीजन मेथड। आज हम क्या सीखेंगे? HCF का मतलब क्या है बेटा? ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब हमें वैल्यू लिखवाएंगे 7 बाई पहले क्वेश्चन की। 27x³ प्लस 9² 9x² माइनस 3x माइनस 9। किसी बुक पे 9 है, किसी बुक पे 10 है। मैंने किसी बुक पे ठीक करवाया था, देखिए 9 है या 10। हम इस बुक के मुताबिक कर लेते हैं बेटा, -9 से कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, और आगे कोमा आ गया यानी दूसरी वैल्यू शुरू हो गई। नाइन से कर लें। अच्छा बेटा देखिए, अगर तो आंसर ठीक आ गया तो 9 ठीक होगा। अगर आंसर गलत आया तो इसका मतलब है फिर हमें 10 से करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, हम फाइंड करने लगे हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए हम एक वैल्यू को अंदर रखेंगे और दूसरी वैल्यू को बाहर रख के इनको डिवाइड कर देंगे। यानी एक को डिवाइजर बना लेंगे और एक को डिविडेंड या डिवाइडेंड बना लेंगे। अच्छा देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। इन दो वैल्यू में से आपको एक वैल्यू बड़ी लग रही होगी, वो कौन सी है? आपने इसे अंदर लिख लेना। जी बेटा, वो आपको मैंने 8 में करवाए थे, इसीलिए करवाए थे ताकि हमें आसानी हो जाए। और एक वैल्यू को, ठीक है बेटा। अब जस्ट आसान तरीका मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आसान तरीका। आपने जस्ट इनकी पहली पहली टर्म को देखना है। याद है, ऐसे ही करते थे ना। ये देखिए, ये मैं रफ वर्किंग बना लेता हूं। अवधान यहां पे क्या लिखा है? 27 को डिवाइड किस पे करना है? ये देखो, मैं यहां पे रफ वर्किंग करता हूं। 27 को 3 पे डिवाइड करना हो तो क्या लगाते हैं ऊपर? 3 9s are 27। क्या लगाया ऊपर? तो यहां पे आपने ऊपर क्या लगा देना है? 9 लगा देना है। इतना काम आसान है। अब यहां पे देखें x कितने हैं और यहां पे x कितने कम है। आपने जितने x कम होंगे वो ऊपर लगा देने हैं। ठीक है बेटा, मुश्किल काम तो नहीं किया। अब ये जो ऊपर लगाया ना हमने, आपने इस वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
इन दोनों के साथ क्या कर देना है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 9 3 जा, ये मैंने 27 लिख लिया। एक्स स्क्वायर को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, मुश्किल काम तो नहीं यहां तक। अब यहां पे कोई साइन नहीं तो कौन सा साइन है, तो प्लस माइनस 9 2 जा और साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। मुश्किल काम तो नहीं किया बेटा। अब आपने यहां पे लाइन लगा देनी है और जो नीचे वाली वैल्यू थे याद है उनके साइन चेंज कर देते थे, याद है किसी को या नहीं। अब देखो बेटा ये माइनस का है तो ये हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा। ये मैंने साइन चेंज कर दिए। ये वही काम है ना जो हमने 8 क्लास में भी पढ़ा था। अब जो सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन वाली होंगी वो आपस में, अब ये दोनों जो वैल्यूज है इनके साइन सेम है या डिफरेंट है, तो जब सेम साइन हो क्या करते हैं, 18 में 9 प्लस कर लिए तो कितने बने, 27 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया और साथ नीचे क्या आ गया, और ऊपर से क्या नीचे आ जाएगा, और ऊपर से क्या नीचे आ जाएगा। कितना आसान था। अब बेटा यहां पे देखे साइन कौन सा है, सबसे पहले तो आप यहां पे प्लस का साइन लगा दें। ठीक है बेटा, अभी तक कोई मुश्किल काम तो नहीं किया। अब वही रफ वर्किंग जो पहले स्टेप पे की थी वो आप दूसरे स्टेप पे कर लेते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसको किस पे डिवाइड करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, क्या लगाना पड़ेगा ऊपर, यानी कोशेंट 9 आएगा तो आप यहां पे क्या लिख देंगे। अब यहां पे x कितने हैं और यहां पे कितने x कम है, एक x कम है, वो हम यहां पे लगा देते हैं। ठीक है बेटा, अब ये 9x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, 9 3 जा, एक x ये और एक x ये, माइनस प्लस 9 2 जा, साथ क्या आ गया, फिर वही लाइन लगाई और नीचे वाली वैल्यू के साइन, ये प्लस का 18 है, माइनस का है तो ये हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा। ये मैंने साइन चेंज कर दिए बेटा, मुश्किल काम तो नहीं किया। अब ये प्लस की और माइनस की आपस में इन दोनों के सेम साइन है या डिफरेंट, डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 18 में से 3 माइनस कर दिए तो, और बड़ी वैल्यू का साइन और साथ क्या आ जाएगा, और ऊपर से क्या नीचे आएगा, -9 आ गया। कोई मुश्किल काम था। सबसे पहले यहां पे देखिए साइन क्या है, तो वो आपने ऊपर प्लस लगा देना। अब वही तरीका जो इनके लिए किया था वही इसके लिए। 15 को किस पे डिवाइड करेंगे, तो अगर 15 को 3 पे डिवाइड करूं मैं, 3 5 का, यानी यहां पे मैं 5 लगा देता हूं। यहां पे x कितने हैं, और अच्छा यहां पे x 1 है और यहां पे भी कितने हैं, x बराबर है। क्या x लगाने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपने यहां पे 10 करना है, जिनकी बुक पे 9 है वो 10 कर ले, 10 से क्वेश्चन ठीक होगा हमारा। अपनी बुक पे वैल्यू ठीक कर ले, यहां पे 10 आएगा। ठीक है जी। अब देखिए 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 5 3 जा, साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5 2 जा। अब इनके साइन, ये माइनस है तो बेटा ये हो जाएगी, और ये प्लस है तो ये हो जाएगी। ये प्लस माइनस की आपस में, ये माइनस के 10 और प्लस के 10 आपस में, नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो जो आपका क्वोशिएंट आया है इसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। आप यहां पे लिखेंगे HCF इज इक्वल 9x² + 9x + 5।
ये आपका बेटा HCF आ गया जी। अच्छा, ये जो क्वोशंट है ये नहीं, ये आपका HCF होगा। नहीं बेटा, ये आपका HCF है। दिखाएं जरा। अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब है ये वैल्यू इस वैल्यू पे पूरी पूरी डिवाइड हो गई है, और ये वैल्यू जिस वैल्यू पे डिवाइड हुई है वो इसका HCF होगा। 3x-2 जो है इसका HCF होगा। ये इसका आंसर है। ये आपने अच्छी तरह ध्यान में रख लेना है जी। दोबारा +21 के हिसाब से करो, देखते हैं क्वेश्चन ठीक आता है। आगे -15 नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, अच्छा बुक्स जो है ना, इनके ऊपर किसी के ऊपर कोई वैल्यू और है, किसी के ऊपर कोई वैल्यू और है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपने 9 की जगह पे 10 कर लेना। अब इसमें देखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के पास वैल्यू और है, कुछ के पास, हम देखते हैं किसके साथ हमारा आंसर ठीक आएगा। अच्छा बेटा, यहां पे भी 2 वैल्यूज है, हमने इनका HCF फाइंड करना है बाय पूछ करें बेटा। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को डिवाइजर बना लेते हैं और एक को डिवाइडेंड बना लेते हैं या डिविडेंड बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये साइन लगा देता हूं। आपको देखने में एक वैल्यू बड़ी लग रही होगी, पहली वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इसे अंदर लिख लेंगे। और ये जो वैल्यू है ये बेटा बाहर आ जाएगी। ठीक है जी। अब बेटा सारा वही काम, देखिए कितना आसान काम है। मुझे ये बताएं, इस वैल्यू का कोएफिशिएंट क्या है और इसका भी कोएफिशिएंट बराबर है। यानी ऊपर जब यहां पे 2 और यहां पे भी 2 हो तो हम क्या लगाते हैं, 2 1 जा, हमें यहां पे पता चल गया यहां पे क्या लगेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने वेरिएबल को देखना होता है। यहां पे x कितने हैं, यहां पे कितने x कम है, 1 x कम है, तो वो कहां पे लगाएंगे, ये मैंने 1x लगा लिया। अब बच्चों, ये जो 1x है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1x, फिर ये 1x। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। बेटा हाथ रखा करो। 1 1 जा, क्या 1 लगाने की जरूरत होती है? मैं यहां से भी अगर रिमूव कर दूं किसी को, बेटा टांग में दर्द तो नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, आगे माइनस प्लस 4 1 जा एक्स और एक्स प्लस प्लस 3 को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ गया। कौन आया जी भाई? अब आपको पता है कि, अब आपको पता है जो नीचे वाली वैल्यूज है उनके साइन चेंज कर देते हैं, तो इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो ये हो जाएगी, ये माइनस है तो ये हो जाएगी, ये प्लस है तो ये हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू आपस में, इनके साइन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, 9 में से 4 माइनस किए तो 7 क्या आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस लगा देते हैं। इनके साइन सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है। डिफरेंट हो तो 21 में से 3 माइनस कर दिए तो क्या आएगा जी, 18 आ गया। 7 क्या आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन, और ऊपर से क्या नीचे आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस। ठीक है जी, तो अब हम अगली वैल्यू को डिवाइड करेंगे। क्या हो गया इनको, चली गई है दिमाग का। अच्छा बच्चों,
सबसे पहले यहां पे देखिए साइन कौन सा है, तो मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं। ठीक है भाई, अब यहां पे नंबर क्या है और यहां पे क्या है। अगर 5 को 1 पे डिवाइड करना हो तो क्या लगाएंगे, 1 5 दा, यानी ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, और यहां पे x कितने हैं और यहां पे भी x बराबर है, क्या x लगाने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि -5 जो है इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 5 1 दा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 4 दा 20x, माइनस प्लस 5 3 दा, अब इनके साइन। अच्छा दूसरी बात, किसी बच्चे के यहां पे क्या था, यहां पे 23 कर लें सब, ठीक है जी, 23 वाला क्वेश्चन ठीक है, अपनी बुक पे 23 कर लें। ठीक है जी, सब चेंज कर लें बेटा, अपनी बुक पे वैल्यू ठीक कर लें। अब ये माइनस की वैल्यू है तो हो जाएगी, ये प्लस है तो हो जाएगी, ये माइनस है तो हो जाएगी। अब आप ये देखिए माइनस के 5x स्क्वायर और प्लस के 5x स्क्वायर आपस में, प्लस के 20 और माइनस के 20 आपस में, माइनस के 15 और प्लस के 15, क्या कुछ बचा, तो इसका मतलब है हमारा HCF क्या हो जाएगा, आप यहां पे लिखेंगे HCF इज इक्वल x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये इस तरह, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे इसका पार्ट नंबर 3, ये 2 पार्ट आप लोगों ने बेटा बस करने हैं। हाँ जी कर लीजिए।